हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के प्रैक्टिस सेट 2 को। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन आपके सामने है। डायरेक्शन है 1 से 3 की। पहले आप खुद अपना इसको चेक कीजिए, अपने आप कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। तो डायरेक्शन है 1 से 3। फाइंड आउट द एरर पार्ट्स इन द सेंटेंसेस। सेंटेंसेस में एरर पार्ट फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? यू आर नॉट सीनियर देन आई। तो स्टूडेंट्स, अगर बातें कर ली जाए पहले क्वेश्चन की, इसमें एरर होगी बी पार्ट में। समझिए गैस, कभी भी अगर सीनियर, जूनियर, प्रीफर, सुपीरियर, अल्टीरियर, अगर ये शब्द कभी भी आ जाए, इनके बाद टू का यूज करते हैं। सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, प्रीफर, अल्टीरियर और भी होते हैं। अगर ये शब्द कभी भी दिख जाए, इनके बाद हम टू का यूज करते हैं। आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है? सीनियर। मैंने कहा सीनियर आ रहा है। सीनियर, जूनियर, प्रीफर, सुपीरियर, इनके बाद किसका यूज करते हैं हम? टू का। तो गैस यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आएगा टू, देन नहीं आना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आई, यू एंड ही मस्ट अटेंड द पार्टी एज सुन एज पॉसिबल। तो गैस, अगर क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है। गैस, अगर कभी भी, समझना क्या है, मैं अगर कभी भी किसी सेंटेंस में, अगर कभी भी किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ जाए। मैंने क्या कहा? अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आ जाएं, एक तो आई दिया है, दूसरा यू दिया है, तीसरा ही। मैंने कहा अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से अधिक प्रोनाउन आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? समझिए। कभी भी अगर दो या दो से अधिक नाउन्स आ जाएं, तो उनका जो ऑर्डर है, वो क्रम है, वो क्या होगा? कभी भी अगर दो या दो से अधिक नाउन आ जाए, तो उनका ऑर्डर क्या रहेगा? हम उन्हें किस ऑर्डर में रखें? तो गैस, अगर बातें कर ली जाए पॉजिटिव के बारे में और बातें कर ली जाए निगेटिव के बारे में, तो गैस अगर पॉजिटिव होगा तो उसका जो सीक्वेंस है वो रहेगा 2 3 1। अगर बातें कर ली जाए पॉजिटिव निगेटिव के बारे में, तो निगेटिव का जो सीक्वेंस है वो रहेगा 1 2 3। गैस, मैंने क्या कहा? अगर नॉर्मल होगा, पॉजिटिव होगा, तो उसका सीक्वेंस क्या होगा? 2 3 1। अब आप 2 3 1 का मतलब अच्छे से समझते होंगे। इसका मतलब क्या है? सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। और आप सब लोग जानते होंगे कि सेकंड पर्सन कौन कौन से होते हैं, और थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, और फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो अगर पॉजिटिव का होगा तो हम उन्हें इस ऑर्डर में रखेंगे। अगर नेगेटिव की बात की जाए, नेगेटिव होगा तो हमारा ऑर्डर रहेगा 1 2 3। तो देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है? आई, यू एंड ही मस्ट अटेंड द पार्टी एज सुन एज पॉसिबल। तो इसमें नेगेटिविटी कहीं पर दिख रही है भाई? इसमें कहीं पर नेगेटिविटी दिख रही है? नहीं दिख रही। तो ये एकदम पॉजिटिव है, एकदम नॉर्मल सेंटेंस है। तो मैंने क्या कहा? नॉर्मल के लिए पॉजिटिव है, नॉर्मल है, तो इसके लिए क्या आएगा? सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फर्स्ट। तो हमारा फर्स्ट सेकंड पर्सन कौन सा है? यू। उसके बाद थर्ड आएगा ही। पहले कौन सा आएगा? यू आएगा, उसके बाद थर्ड ही, और उसके बाद फर्स्ट आएगा।
तो यानी कि मतलब यू, उसके बाद कोमा एंड ही, सॉरी यू कोमा ही एंड आई। तो गैस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसके ए पार्ट में एरर है। कभी भी ऐसा सेंटेंस, यानी कभी भी ऐसा सेंटेंस आ जाए तो हमें यही जो ऑर्डर है वो फॉलो करना है। चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? माई एल्डर ब्रदर केम हियर एंड गेव मी अ 10 रुपीज़। गैस अगर क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बातें कर ली जाए तो इसके सी पार्ट में एरर है। यहाँ पे एस हट जाना है। चलिए मैं आपको समझाता हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या है। गैस अगर मैं आपसे कहूँ मैंने कहा ए नोट, चलो मैं ए नहीं करता, वन नोट कर दूंगा, वन नोट। अब मैंने कहा वन बॉय, एकदम सही है जितना। मैंने कहा वन नोट, क्योंकि वन है तो एस नहीं आएगा। अब मैंने कहा, मैंने इसको हटा दिया यहाँ से, मैंने कहा टू। गैस जब मैं टू करूँगा, जब मैं टू करूँगा तो यहाँ पे मैं बॉयज़ कर दूँगा कि नहीं? ऐसे ही जब मैं यहाँ पे टू करूँगा तो यहाँ पे भी क्या कर दूँगा, यहाँ पे भी नोट्स कर दूँगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर मैंने कहा टू, अगर मैंने कहा, चलिए मैं थोड़ा इसको हटाता हूँ, यहाँ समझिए, ये हो गया। गाइस अगर मैं कहूँ टू 10 रुपी नोट्स, ये ऐसे। अगर मैं कहूँ टू 10 रुपीज नोट, और मैंने कहा टू गुड बॉयज, तो स्टूडेंट्स समझना क्या है। मैंने कहा टू गुड बॉयज, तो समझना क्या है, टू बॉयज कितने हैं? टू। तो एस कहाँ पे आएगा? ऑब्वियसली नाउन में क्या लगा देंगे हम? एस। जब भी हम टू आएगा, नंबर आएगा, तो हम उसका प्लूरल कहाँ से बनाएंगे? नाउन में एस जोड़ के। भाई क्या हम कभी एडजेक्टिव में एस लगाते हैं? कभी हम एडजेक्टिव में एस लगाते हैं? कभी नहीं लगाते। भाई कभी हम किसी एडजेक्टिव में एस लगा के उसे प्लूरल करते हैं? नहीं करते कभी भी। तो गाइस एडजेक्टिव में कभी एस नहीं आता। ऐसे ही सेम यहाँ पर है। यहाँ पे क्या समझना है? टू नोट्स, नोट्स क्या है? नाउन। ऐसे ही बॉयज क्या है? नाउन है। ऐसे ही नोट्स क्या है? नाउन। तो अब ये क्या बन गया? ये पूरा का पूरा क्या है? एडजेक्टिव है। ये पूरा का पूरा क्या है? एडजेक्टिव। तो मैंने क्या कहा था, कभी भी हम किसी भी एडजेक्टिव में एस जोड़ के क्या लगाकर, एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं बनाती। तो इसका मतलब यहाँ से जो एस है वो हट जाएगा। अब चलते हैं सेंटेंस की ओर। उसमें क्या लगा था? आ 10 रुपीज नोट, यानी कि नोट कितने का है उसकी वजह से। अब ये 10 रुपये क्या है? एडजेक्टिव। भाई नोट कितना है? एक। तो ये नाउन आ गया। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ये 10 रुपीज क्या पूरा? एडजेक्टिव। नोट क्या है? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव में हम एस लगाकर उसे प्लूरल नहीं करते, इसलिए इसके सी पार्ट में एरर है। तो गाइस आपके सामने डायरेक्शन है क्वेश्चन नंबर 4 की। वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप करिए, ठीक है? उसके बाद डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। चूज द वन
चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। हमें क्या करना है, अपोजिट बताना है, यानी कि इसका एंटोनिम बताना है। तो शब्द है डिमिनिश। गैस डिमिनिश का मतलब क्या होता है? डिमिनिश का मतलब होता है कम कर देना, कम करना, कसौटी करना। तो कम करना, हमें इसका बताना है एंटोनिम। जब कम करना तो उसका जो एंटोनिम है वो क्या होगा? बढ़ाना, बढ़ावा देना। तो इसका इंक्रीज का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? चूज द वर्ड सिनोनिम्स। हमें क्या बताना है? सिनोनिम बताना है। वर्ड है अवेज, हमें अवेज का सिनोनिम बताना है। गाइस अवेज का मतलब होता है किसी को नीचा दिखाना। अवेज का मतलब होता है नीचा दिखाना। एक सेकंड में सही से कर दूं। अवेज का मतलब क्या होता है? नीचा दिखाना। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डिस्ग्रेस, क्योंकि डिस्ग्रेस का मतलब भी क्या होता है? नीचा दिखाना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? गैस फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो गैस प्रैक्टिस सेट 1 में मैंने क्या कहा था? एक होता है मिस स्पेल्ड वर्ड और एक होता है करेक्टली वर्ड। एयरफोर्स में मिस स्पेल्ड और करेक्टली यही पूछे जाते हैं। तो वहाँ प्रैक्टिस सेट पहले मैंने क्या कहा था? उसमें कहा था मिस स्पेल्ड वर्ड। तो हमें वहाँ पे मिस स्पेल्ड वर्ड को ढूंढना था, लेकिन यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है? करेक्टली, यानी कि इन चारों में से कौन सा सही लिखा है, सही मीनिंग है, हमें उसे ही फाइंड आउट करना है। तो गैस करेस्पॉन्डेंट की जो सही मीनिंग है वो कौन सी है? तो गैस करेस्पॉन्डेंट की सही मीनिंग होती है बी। इसमें डबल आर होता है और यहाँ पे ई होता है। और इन सब में क्या है? देखिए इनमें क्या है? इनमें यहाँ पे ई तो है, लेकिन यहाँ पे ई तो है, लेकिन यहाँ पे डबल आर नहीं है, इसलिए ये तो नहीं है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए है और यहाँ पे भी ए, दिख रही है? तो ये तो आंसर है ही नहीं हमारे, इसलिए करस्पॉन्डेंट का सही मीनिंग बी। यस गाइस, डायरेक्शन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। पहले खुद कीजिए, अपना स्कोर देखिए, उसके बाद हमें कमेंट में बताइए कि आपका स्कोर क्या रहा। चलिए डिस्कस करते हैं। चेंज द नरेशन, हमें नरेशन का बदलना है, इसका नरेशन बदल देना है, यानी कि इनडायरेक्ट करना है। क्या है? द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कोमा इनवर्टेड कोमा, आई विल टीच यू टुमारो। तो गाइस नरेशन में क्या होता है? नरेशन जब हम इस टाइप के सेंटेंस को नरेशन में चेंज करते हैं तो सेड टू के प्लेस पर क्या करते हैं हम लोग? टोल्ड लगा देते हैं। सबको इतना मालूम होगा, सेड टू के प्लेस पर क्या करते हैं हम लोग? टोल्ड। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है? टोल्ड देखना है ऑप्शंस में। तो क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी आप ऑप्शन नंबर ए में सेड का सेड है, तो ये तो आंसर है नहीं हमारा। अब बढ़ते हैं बी की ओर। बी में टोल्ड दिया है, ये हमारा आंसर हो सकता है। और सी में भी, बी में भी दिया है और सी में भी दिया है, तो बी भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, लेकिन ए नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं डी की ओर। तो डी में भी सेड दिया है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो अब बढ़ते हैं आगे। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या आता है? दैट आता है, तो दैट तो सब में है। अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे आ रहा है आई विल, क्या आ रहा है? आई विल। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा जब हम नरेशन बनाते हैं तो विल का वुड कर देते हैं, शेल का शुड, कैन का कुड, ठीक है।
तो गैस अब हमें देखना है कि वुड कौन से में आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए में विल आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन नंबर तो है नहीं पहला बार, ठीक है, क्योंकि हमने पहले देख लिया हमारा बी या सी में से कोई एक है, तो हमें बी और सी देखना है। हमें देखना है वुड, हमने देखा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर में वुड तो है नहीं, तो हमारा ये भी आंसर नहीं है। तो अब बचा क्या, सी। सी हमारा आंसर है, देखिए सी हमारा आंसर है, देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, वुड। ऑप्शन नंबर सी में वुड लगा हुआ है। एक और बात क्या देखनी है, टुमारो। टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसका करना है पैसिव। तो गाइस सबसे पहले आपको कहाँ पे जाना है, ऑप्शन पे जाना है। देखो समझना क्या है, आपको शायद पहले से पता होगा, वू का पैसिव किससे बनता है, बाई वोम। बाई वोम सब में आ रहा है, कॉमन है, सब में आ रहा है। हाँ, अब क्या समझना है, हमें देखना है गेव। गेव क्या है, सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट। क्या ये पास्ट का इंडेफिनिट, तो आपको शायद पता होगा पास्ट का इंडेफिनिट उसका पैसिव किससे बनता है, वॉच और किससे, वर से। कैश मैंने क्या कहा, यहाँ पर क्या दिया है, गेव दिया है, क्या दिया है, गेव। तो गेव क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट, तो पास्ट का इंडेफिनिट उसका पैसिव बनता है वॉच और वर से। अब हमें चेकआउट करना है, चेक करना है कि वॉच वर किस में है, तो सी में तो है नहीं और ना ही डी में है, तो हमारा ए और बी में से आंसर हो सकता है। चलिए देखते हैं। अब इसमें ऑप्शन नंबर ए में दिया है, एक सेकंड में इसको हटा रहा हूँ, तो गाइस ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है वर। मैंने कहा वॉच और वर में से एक लगाना है। अब हम वॉच लगाएं या वर लगाएं, ये हमें मालूम चलता है यहाँ से, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं कि नहीं। तो जब बीच पेन्स आ जाएगा, पेन्स क्या लगा है, एस लगा है, तो पेन्स बहुत सारे हो गए, तो बहुत सारे हो गए, तो क्या आएगा, वर आएगा। क्या आएगा, वर। तो यहाँ पर वर है, बिल्कुल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स, डायरेक्शन आपके सामने 9 से 12 की। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद कीजिए, उसके बाद डिस्कस करते हैं और कमेंट में अपना स्कोर बताना। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन वर्ड्स। तो गैस क्वेश्चन नंबर 9, गैस मैंने आपको कल भी बताया था, इफ वाला क्लाउज बताया था कि नहीं। इफ वाला क्लाउज मैंने आपको कल कहा था, थोड़ा समझते हैं ढंग से, थोड़ा समझती हैं। इफ वाला क्लाउज, तो गाइस इफ वाला क्लाउज मैंने आपको कल कहा था, इफ यानी कि इफ वाला क्लाउज किसमें हो, इफ वाला क्लाउज हो प्रेजेंट में, तो उसके कोमा के बाद जो क्लाउज होता है वो किसमें होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है, आपको समझ जाना है फ्यूचर इंडेफिनिट, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है लिखने के लिए। तो इफ वाला क्लाउज किसमें हो, प्रेजेंट में हो, उसकी तो जो कॉमा वाला क्लाउज होता है उसकी किसमें होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में, यानी कि विल और शैल, जो आपको मैंने कल बताया था। लेकिन अब क्या समझना, अगर फ्यूचर वाला अगर इफ वाला क्लाउज किसमें हो, पास्ट में हो, यानी कि पास्ट का मतलब यहाँ से क्या है, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। ऐसे प्रेजेंट का प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट से और इसका पास्ट इंडेफिनिट से, तो इसकी जो
कॉमा वाला क्लाउज होगा, उसके बाद वाला क्लाउज होगा, वो किस में होगा? वो होगा वुड में। भाई ये वाला किस में होगा? विल में होगा। तो इसका हम क्या करते हैं? वुड कर देते हैं। अगर इफ वाले क्लास में वुड हैव आ जाए तो सॉरी इसमें आ जाए पास्ट आ जाए, हेड वाला आ जाए, हेड प्लस टर्म आ जाए, तो हम उसको कर देते हैं वुड हैव। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है। तो हमें क्या देखा? इफ वाला और पास्ट इंडेफिनिट। तो इफ के साथ अगर पास्ट इंडेफिनिट आएगा तो वुड लगा देंगे, अगर इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा तो यानी कि विल लगा देंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट लगा देंगे। तो देखते हैं उसमें क्या है। इफ राधिका केम, इसमें ए आ रहा है, तो ये क्या है? ये पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट में है कि नहीं? तो मैंने क्या कहा, अगर पास्ट की बातें होगी तो हम क्या लगा देंगे? वुड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो गाइस, माय टीचर ब्लैंक मी इन 2011। तो गाइस हमें समझना क्या है, अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए, बस मैं क्या बोलता हूँ, कभी भी किसी भी सेंटेंस के लास्ट में कोई टाइम फिक्स कर दिया जाए, जैसे लास्ट मंथ, लास्ट डे, लास्ट वीक, तो ये क्या है? टाइम फिक्स हो रही कि नहीं? तो टाइम फिक्स कर दिया जाता है तो हम ऐसे ही सिचुएशन में क्या करते हैं? हम सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो सेकंड फॉर्म कहाँ पर है? टॉट। कभी भी किसी सेंटेंस के लास्ट में अगर हम कोई टाइम ऐड कर देते हैं, कोई टाइम फिक्स कर देते हैं, तो उसमें हम फास्ट इंडेफिनिट की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म कहाँ पर है? टॉट। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। माई पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी। गाइस कॉन्ग्रेचुलेट, ये क्या है? कॉन्ग्रेचुलेशन। कॉन्ग्रेचुलेटेड यानी कि ये फिक्स प्रपोजिशन है, फिक्स। तो आपको याद रखना है, कभी भी अगर कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा उसके बाद हम हमेशा ऑन लगाते हैं। कभी भी अगर कॉन्ग्रेचुलेशन आएगा तो हम उसके बाद हमेशा ऑन लगाते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो हमें समझना क्या है। माई पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। तो मेरे जो माँ बाप हैं, मेरे पेरेंट्स कॉन्ग्रेचुलेट यानी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया मेरी सफलता पर, मेरी सक्सेस पर। ऑन आ रहा है कि नहीं? तो कॉन्ग्रेचुलेशन के बाद हम हमेशा ऑन लगाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12, गैस ये भी फिक्स प्रेपोजिशंस हैं। गैस इनका कोई लॉजिक नहीं है, ये हमें खुद लर्न करने पड़ते हैं, और ये आपको तभी लर्न होंगे जब आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। गैस आपको करना कुछ नहीं है, जो भी मैं आपको वीडियो दूंगा, जो भी आप मेरे प्रैक्टिस होंगे, बस आपको उनको देखना है। प्रैक्टिस सेट से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मैं आप कम से कम 80+ मॉक टेस्ट कराऊंगा, सारे जो क्वेश्चन है वो वहीं से आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस एडिक्टेड टू ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। एडिक्टेड के बाद आता है टू। एडिक्टेड के बाद क्या आता है? टू। ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। यू आर एडिक्टेड टू वाइन, इसका मतलब क्या होता है? आदि, यानी कि लत में होना। तो तुम शराब के आदी हो, क्या हो जाएगा? सी। हाँ सी। तो बढ़ते गाइस आगे। डायरेक्शन है 13 और 14। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? चूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। गाइस हमें क्या करना है? वन वर्ड करना है।
वन वर्ड बताना है। तो शब्द कौन सा दिया है, वर्ड दिया है वन हु ड्रॉज और प्रोड्यूस मैप्स। तो मैप का मतलब क्या होता है, मानचित्र होता है कि नहीं। वन एक ऐसा आदमी जो बनाता हो या देता हो, क्या एक ऐसा आदमी जो चित्र बनाता हो, मानचित्र बनाता हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कोई ऐसा आदमी जो मानचित्र बनाता हो उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए डिजाइनर। भाई डिजाइनर कौन होता है, जो डिजाइन बनाता है, ये तो आंसर है नहीं हमारा। ऑप्शन नंबर बी ये क्या है, फोटोग्राफर। भाई ये फोटोग्राफर यानी कि फोटो बनाने वाला, तो ये भी आंसर नहीं है। ड्राफ्ट्समैन ये है प्रारूपकार, तो ये भी आंसर नहीं है। हमारा आंसर क्या है, डी कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर का मतलब होता है मानचित्रकार, ऐसा आदमी जो मानचित्र बनाता हो, इसलिए कार्टोग्राफर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। क्या बताना है, ईडियम फ्रेज बताना है, हमें ईडियम बताना है। तो गाइस मैंने आपको कल भी कहा था, सभी लोग बोलते हैं कि हमें ईडियम करना नहीं आता, हम एग्जाम में भी ईडियम गलती कर देते हैं। तो गाइस मैंने आपको कल एक ट्रिक बताई थी, बस आपको उसी को फॉलो करना है, यानी कि मेरी सारी वीडियो देखना है आपको। जो भी वीडियो आती है, जो भी प्रैक्टिस आता है मेरा, उसको बस आपको देखना है। तो वर्ड है, देखिए ट्रिक इसकी कैसे करती है, मैंने कल भी कहा था, आज फिर देखिए। तो गाइस पहले हम इसके आंसर की बातें करें। 14 का जो आंसर है वो है ए, टू डिसअपियर इंटायरली, यानी कि डिसअपियर गायब हो जाना, इंटायरली माने पूरे तरीके से, यानी कि पूरे तरीके से गायब हो जाना। भाई वैनिश, और इसका मतलब क्या है, दोनों का मतलब क्या है, पूरी तरह से गायब हो जाना। गाइस अब आप कहोगे कि हमें ये इसका तो मीनिंग पता ही नहीं है, बस इसका पता होगा, हमें इसका पता है। तो गाइस मैंने क्या कहा था, ट्रिक क्या है देखो समझिए। तो आपको करना क्या है, वेनिस का मतलब क्या होता है, वेनिस का मतलब क्या होता है, गायब होना। इन थिन का मतलब होता है घना, एयर माने हवा, यानी कि एक घनी हवा में गायब हो जाना। हमें थोड़ी सी हिंट मिल रही है, हालांकि पूरी नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ी सी हमें हिंट मिल रही है कि नहीं, यानी कि हवा में गोलमाल हो जाना, यानी कि हवा में गायब हो जाना। इसका मतलब क्या है कि पूरी तरीके से, यानी कि हम लोग बोलते हैं ना वो तो हवा बन गया, हम लोग अक्सर क्या बोलते हैं कि वो तो हवा बन गया, मतलब वहाँ दिखाई नहीं, क्या बन गया, हवा बन गया। इसलिए हवा से क्या मिल रही है, हिंट मिल रही है। वेनिस का गायब हो जाना यानी कि वो तो हवा बन गया, यानी कि पूरे तरीके से गायब हो गया। तो चलिए बढ़ते आगे, आई होप का कुछ समझ में आ गया होगा। यस डायरेक्शन है 15 एंड 16। क्या है, जंबल सेंटेंस आ गई, PQRS। गैस बट इसके ऑप्शंस में दे ही नहीं पाए, तो गैस इसको ज़रा छोड़ दीजिए क्योंकि इनके ऑप्शंस हैं नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझना क्या है, हाँ इनके ऑप्शन यहाँ पे टाइप नहीं कर पाए हैं, लेकिन आपको समझना क्या है, देखिए तो गैस जंबल सेंटेंस को कभी भी आपको सॉल्व करना हो तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, देखिए बाई, हम लेते पहले बाई को। क्या कभी कोई सेंटेंस बाई से शुरू होता है, बाई लैंडिंग मनी, हो सकता है, लेकिन उसका जो सेंस है वो नहीं लिखने का। वॉच से तो होगा ही नहीं भाई, वॉच से तो होगा नहीं, अगर होगा भी तो लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, किसी में है नहीं। अगर वॉच आता पहले तो क्या बन गया था, इंटरोगेटिव, तो उसकी लास्ट में क्या आता, क्वेश्चन मार्क, किसी में भी क्वेश्चन मार्क है नहीं है, तो आर तो हो नहीं सकता पहले,
इसलिए आर को तो छोड़िए, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, वो आमेस्ट, वो। अब ये वो किसके लिए है हमें पता ही नहीं भाई। वो क्या है, वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। वो क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या कभी प्रोनाउन पहले आ सकता है? बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि उससे पहले कोई नाउन आएगा। किस, मुझे आपको क्या बताना है, कभी भी आपको जम्बल सेंटेंस यानी कि PQRS हल करने हो तो आपको करना है, आपको प्रोनाउन नाउन यानी कि प्रोनाउन तो पढ़ना ही पड़ेगा, खासकर नाउन प्रोनाउन। तो वो क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो क्या कभी कोई रिलेटिव प्रोनाउन पहले आता है? नाउन से नहीं आ सकता ना। तो ऐसे ही हमें समझना क्या है कि इससे पहले हमें जो नाउन चाहिए वो नाउन चाहिए, यानी कि जिसके लिए ये आया है वो नाउन चाहिए। अब वो नाउन क्या होगा, कोई नाम होगा या फिर कोई चीज़ होगी, ठीक है। तो देखिए, तो एस भी नहीं होगा। अब हमें देखना है पी। साइलॉक आ गया, ये नेम आ गया, और साइलॉक के लिए ही क्या आया है, वो। साइलॉक के लिए ही क्या आया है, वो। इसलिए पी यानी कि समझ, देखो साइलॉक के बाद कोमा लगाया तो उसका मतलब क्या है, साइलॉक के बारे में बताया। जैसे साइलॉक द ज्यू ऑफ वेनिस, तो साइलॉग वेनिस का ज्यू। अब वो कौन था, मैंने क्या कहा, पी तो पहला हो गया। अगर PQRS हमें सॉल्व करने होते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि कौन से वर्ड के बाद कौन सा स्टेप होगा, यानी कि जो उसके आगे वाला एक्शन होगा वो क्या होगा। मान लो कोई कार्य हो गया, उसके आगे वाला एक्शन क्या होगा, हमें ये देखना पड़ता है। तो यानी कि इसका अब हमें देखना, साइलॉग वेनिस ऑफ ज्यू का वेनिस का ज्यू, ठीक है। अब वो कौन था, वॉज अ मनी लैंडर। साइलॉग कौन था, वेनिस का ज्यू, और कौन था वो, एक मनी लैंडर था। मनी लैंडर, पी के बाद क्या आएगा, आर। मनी लैंडर था वो, जो अब आएगा जो, वो कब आएगा, अब आएगा, क्योंकि साइलॉग के लिए क्या आ रहा है, वो, इसलिए एस उसके बाद क्यू। तो पी आर एस क्यू, तो इसका सही सीक्वेंस क्या होगा, पी आर एस क्यू, ठीक है। तो बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, व्हाट इज द नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ड कावर्डली। हमें क्या बताया ना, नाउन फॉर्म बताना, यानी कि कावर्डली का नाउन बताना है। गाइस, अगर हम इसके आंसर की बात करें, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कावर्डली का नाउन फॉर्म होता है कॉवर्डाइज। कॉवर्डाइज कायरता, इसका नाउन फॉर्म क्या होता है, कॉवर्डाइज। क्योंकि ये कॉवर्ड, ये तो खुद में ही एडजेक्टिव है, ठीक है, इसलिए क्या होगा, कॉवर्डाइज। बढ़ते आगे। डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने है पैसेज। वीडियो को पॉज कीजिए, पैसेज को पढ़िए, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया, तो कभी भी आपको पैसिव सॉल्व करना हो, कभी भी आपको पैसिव सॉल्व करना हो, तो आपको क्या करना है, मैंने जो कहा था वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। देखिए, अगर हम सारी लाइन्स को पढ़ेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक लाइन पे पूरा फोकस करना पड़ेगा, इतने में टाइम आउट हो जाएगा। तो गाइस, करना क्या है, मैंने आपको कल बताया था। तो आपको करना क्या है, हमें देखनी है क्या, ऑप्शंस देखने हैं, हमें जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को देखना है। तो गाइस, पहला ऑप्शन क्या है, रवि वॉज पॉपुलर बिकॉज। रवि पॉपुलर था, क्यों था वो,
क्या देखना है? रवि वॉज पॉपुलर बिकॉज, रवि पॉपुलर क्यों था। अब हमें जाना है पैसेज में। देखिए, रविशंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ फ्रेंड्स एंड ही इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज। तो वो पॉपुलर क्यों था? क्योंकि हाँ, थोड़ा थोड़ा और पढ़िए। रविशंकर हैज अ लार्ज सर्कल ऑफ स्टूडेंट्स एंड ही इज वेरी पॉपुलर एट पार्टीज। उसके बाद क्या लिखा है? एवरीबडी एडमायर्स हिम, एवरीबडी admires him for his fine sense of humors. Everybody admires him for his fine sense of humors. तो अब जाना है हमें ऑप्शंस में। तो गाइस, ऑप्शन नंबर ए देखेंगे पहले हम। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या लिखा है? स्टोरीज। तो क्या पैसेज में लिखा है कहीं स्टोरी? गाइस, यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं पैसेज में लिखा है स्टोरी? तो ऑप्शन नंबर ए तो है नहीं। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं, सॉरी सी पे आते हैं। ठीक है, पहले हमें सी देखना है। तो सी में ही मेड स्पीच, यहाँ तक कहीं लिखा है ही मेड स्पीच? इतनी लाइन्स में कहीं ही मेड स्पीच लिखा है? नहीं लिखा। तो गाइस, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट नहीं है। तो अब पढ़ते हैं। देखिए, हाँ, अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है ऑप्शन नंबर वी। ऑप्शन नंबर बी में लिखा है ही हैड अ लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमर। तो हमें ये ऑप्शन में चेक करना है जाके पैसेज में। तो यहाँ पे लिखा है कि ह्यूमर्स। तो गाइस, इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। रवि लव्स टू, यानी कि रवि जो है वो किस चीज़ को प्यार करता है? रवि जो है वो किस चीज़ को प्यार करता है, यानी किससे प्यार करता है वो? देखो आगे। तो गैस, हमें करना क्या है? हमें जाना है पैसेज में। हाँ, तो हमने यहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक। उसके बाद एक्सेप्ट हिज 6 year old डॉटर मीनाक्षी। अब यहाँ से देखना है आगे। रिसेंटली वन ऑफ रवीश फ्रेंड आस्क्ड हिम। गैस, अगर आपको हिंदी करना है, अगर आपको हिंदी आ रही है तो और भी अच्छी बात है। गैस, अगर आपको हिंदी आ रही है तो आप कर पाओगे इजीली। लेकिन हमें करना क्या है कि हमें बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें हिंदी नहीं आती। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो जिन्हें हिंदी नहीं आती। तो उनके लिए तरीका जो बता रहा हूँ वही फॉलो करो बस। इससे क्या होगा? आप कर भी पाओगे और आपका टाइम भी बच जाएगा। बहुत कम समय में आप पूरा कर पाओगे। तो रिसेंटली वन ऑफ रवीश फ्रेंड आस्क्ड हिम टू मेक अ स्पीच एट अ रिसेप्शन। तो ये इसमें कुछ है नहीं है, आगे देखना है। चलो बढ़ो आगे। दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग, यानी कि रिसेंटली वन ऑफ रवीश फ्रेंड। यहाँ देखना है फिर से, एक सेकेंड, यहाँ फिर से देखना है। रिसेंटली वन ऑफ रवीश फ्रेंड आस्क्ड हिम टू मेक अ स्पीच एट अ रिसेप्शन, यानी कि हाल ही रवि के किसी एक मित्र ने उससे क्या कहा कि वो किसी रिसेप्शन में अपनी क्या दे? स्पीच दे। क्या दे? स्पीच दे। दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग, और यही वो चीज़ है दैट जिसे रवि लव्स। लिखा है कि नहीं? लव्स। इसको मैं हटा रहा हूँ, एक सेकंड हटाता हूँ इसको। लिखा कि नहीं? दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट रवि लव्स, यानी कि रवि कौन सी चीज़ से प्रेम करता है, यानी कौन सी चीज़ को पसंद करता है। ये चीज़ पिछले वाली क्या करता है वो पसंद? मेक अ स्पीच, वो स्पीच देना पसंद करता है। अब हमें जाना है ऑप्शन में। तो गाइस, ऑप्शन में क्या हमने टॉक टू फ्रेंड्स देखा? भाई ऑप्शन चेक किए हमने, उसमें टॉक टू फ्रेंड था? नहीं था। तो ये भी नहीं है। मीट पीपल था? नहीं है। टॉक टू हिज डॉटर ये है? नहीं है।
हमने देखा मेक अ स्पीच, ये उसमें था कि नहीं, एक बार चेक करते हैं था कि नहीं। गाइस ये लिखा है मेक अ स्पीच एट अ रिसेप्शन, दिस इज द सॉर्ट ऑफ थिंग दैट रवि लव्स। आ गया कि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। कह रहा है रवि वेंट टू द पार्टी, रवि पार्टी गया, किसके साथ गया, देखते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जाना है पैसेज पे। तो पैसेज को पढ़िए, तो हमने यहाँ तक कर लिया था, हाँ अब यहाँ से करना है। ही प्रिपेयर्ड द स्पीच केयरफुली एंड वेंट टू द पार्टी, उसने अपनी जो स्पीच है उसको प्रिपेयर किया अच्छी तरीके से, एंड और वो टू द पार्टी गया, किसके साथ, विद मीनाक्षी, वो मीनाक्षी के साथ पार्टी गया। अब ये मीनाक्षी कौन है, उसकी डॉटर है, जैसे कि यहाँ पे सामने यहाँ पे दिया होगा कहीं ना कहीं, तो ये रहा मीनाक्षी, कौन है, ओल्ड डॉटर। तो वो पार्टी में किसके साथ गया, किसके साथ गया, कहाँ गया, ये रहा, वेंट टू द पार्टी विद मीनाक्षी, वो मीनाक्षी के साथ कहाँ गया, पार्टी में गया। मीनाक्षी कौन है, उसकी डॉटर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विद हिज डॉटर, ऑप्शन नंबर ए। तो रवि वेंट टू द पार्टी विद हिज डॉटर, अपनी डॉटर के साथ गया। ठीक है, इसमें मदद लिखा है कहीं ऑप्शन में, तो पैसेज में नहीं लिखा, वर्ड लिखा है नहीं लिखा, फैमिली लिखी है नहीं लिखी, क्या लिखा उसमें, विद हिज डॉटर। गाइस क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। तो पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। रवि वॉज डिसअपॉइंटेड बिकॉज, रवि नाराज क्यों था, यानी कि रवि जो है वो दुखी क्यों था। हमें कहाँ जाना है, पैसेज में जाना है। रवि दुखी क्यों था, हाँ हमें यहाँ से देखना है, यहाँ देखना है। रवि वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, रवि थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड था, बाई दिस, किस चीज़ से, देखो थोड़ा सा पीछे जाओ, थोड़ा सा हमें देखना पहले क्वेश्चन कहाँ है, हाँ ये रहा क्वेश्चन। अब जाते हैं पैसेज पे। तो गाइस हमें देखना है यहाँ से, इट से देखना है, समझिएगा। इट वॉज अ ग्रेट सक्सेस एज सून एज ही फिनिश्ड, एज सून एज, यहाँ से देखिए एज सून एज ही फिनिश्ड, जैसे ही उसने अपनी स्पीच को फिनिश किया, ख़त्म किया, यानी कि जैसे ही रवि की स्पीच ख़त्म हुई तो उसकी डॉटर मीनाक्षी टोल्ड हिम, उसकी डॉटर मीनाक्षी ने उससे कहा, क्या कहा, कि शी वांटेड टू गो होम, कि मैं घर जाना चाहती हूँ। जैसे ही रवि ने पार्टी को फिनिश किया तो वैसे ही उसकी डॉटर मीनाक्षी ने उससे क्या कहा, कि मुझे घर जाना है। और इससे क्या हुआ, इससे रवि वॉज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड, इससे क्या हुआ कि रवि थोड़ा सा नाराज हो गया, थोड़ा सा नाराज हो गया। तो हमें यही देखना है। अब जाना है मैं ऑप्शन पे। मीनाक्षी ने क्या कहा, कि मीनाक्षी वांटेड टू गो होम इमीडिएटली, कि मैं तुरंत ही घर जाना चाहती हूँ। अब हमें चेक करने हैं ए, हमें ए चेक करना है, ये तो है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि पीपल डिड नॉट लाइक हिज स्पीच, ऐसा कुछ है इसमें नहीं है। ऐसे ही बी को देखो, बी भी नहीं है, क्योंकि ही वॉज फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ऐसा कुछ पैसेज में है नहीं है। अब चेक करते हैं डी को, मीनाक्षी डिड नॉट लाइक द पीपल लाफिंग एट रवि, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ गाइस ऑप्शन नंबर डी हमारा हो सकता था। देखो ये मीनाक्षी डिड नॉट लाइक पीपल लाफिंग एट रवि, देखो अगर हम बातें कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी की तो ये वाला उसमें है, लेकिन हमें अच्छे देखना, देखिए
तो यहाँ था डिसअपॉइंटेड, सॉरी हटा दे रहा हूँ सेकेंड, डिसअपॉइंटेड बाय दिस बट ही डिड एज हिज डॉटर आस्क्ड ऑन द वे होम ही आस्क्ड मीनाक्षी if she had enjoyed the speech. She said she had not. Ravi asked her why this was so. She told him that she did not like to see so many people laughing at him. यहाँ पे हिम से मतलब क्या है, रवि। तो गाइस ये लाफिंग एट रवि हमारा है कि नहीं, लेकिन मैंने क्या कहा, हमें देखना है हाल ही का रिएक्शन। उस पर पूछा है कि रवि डरा हुआ क्यों था, दुखी क्यों था, क्योंकि उसकी जो डॉटर, उसने क्या कहा था कि मुझे घर जाना है। तो अब हम चेक करते हैं, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो गाइस बताइए मुझे आपका स्कोर क्या था। सो गाइस कमेंट कीजिएगा।